गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ खुदा ताला के फजलो करम से आप खुशो खुरम होंगे और मेरी खुदा ताला से दुआ है कि आप हमेशा खुशो खुरम रहें। दोस्तों, आज हम मिर्गी के मतलब जानेंगे कि मिर्गी की क्या अलामत होती हैं और इसकी क्या वजूहात होती हैं, और जो हम आजकल देसी टोटके इस्तेमाल करते हैं वो मिर्गी के लिए फ़ायदेमंद हैं या कोई नुकसानदेह। मिर्गी, इसको इंग्लिश में एपिलेप्सी कहते हैं। इसकी अलामात कुछ इस तरह है कि जब किसी भी मरीज़ को कोई मिर्गी स्टार्ट होती है तो उसको झटके लगते हैं, जिस्म को झटके लगते हैं, जिस्म अकड़ जाता है और इन झटकों का दौरानिया ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 से 4, हद 5 मिनट तक होता है। कभी कभार जो ज़्यादा पुराने केसेस होते हैं उनमें इसका दौरानिया कभी बढ़ भी सकता है। ये झटके किसी मरीज़ को हफ्ते में 1 दफ़ा, किसी को महीने में 1 दफ़ा, किसी को साल के बाद, मुख्तलिफ इनका दौरानिया मरीज़ के हिसाब से इसका दौरानिया मुख्तलिफ होता है। इसमें मरीज़ बेहोश हो जाता है। मरीज़ जब बेहोश होता है, होश आने के बाद उसको याद नहीं होता कि उसको क्या हुआ था। जब बेहोश होता है तो उसके साथ उसका छोटा पेशाब या बड़ा पेशाब भी निकल सकता है। बेहोश होना मसलन मरीज़ खड़ा है, जब मिर्गी का दौरा स्टार्ट होता है तो फ़ौरन गिर सकता है, इसलिए इसकी बड़ी एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करनी चाहिए, मेडिसिन इस्तेमाल करनी चाहिए। जब गिरता है तो गिरने की वजह से चोट मज़ीद लग सकती है, इसका जिस्म अकड़ जाता है, हाथ पाँव अकड़ जाते हैं, मुँह सख्त हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है, ज़बान अंदर को धंस जाती है। जो इस पे आम देसी टोटके इस्तेमाल करते हैं कि जब मरीज़ को दौरा पड़ जाए तो उसको जूता सूंघाते हैं, ये बिल्कुल गलत और इसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात, जब इसको मरीज़ का नाक दबा देते हैं, नाक दबाना भी अच्छी बात नहीं होती, उससे भी मरीज़ का नुकसान हो जाता है, क्योंकि इसका दौरानिया ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 मिनट या 1 मिनट होता है। सीवियर केसेस में बढ़ सकता है, लेकिन आम केसेस में 1-2 मिनट ही होता है। तो या उसके मुंह में चम्मच डालने की कोशिश करते हैं, चम्मच डालने से उसके दांत टूट सकते हैं, ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए। अगर जिस्म अकड़ा हुआ हो, हाथ मुड़े हुए हो और बाजू अकड़े हुए हो तो उनको सीधा करने की कोशिश की जाती है, लेकिन ये नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उसकी सफोकेशन हो सकती है, डिसलोकेशन हो सकती है। ये कुछ भी नहीं करनी चाहिए। ये कैफियत तो वैसे ही थोड़ी देर के लिए ही होती है। जब यूं ही मरीज़ को ये प्रॉब्लम होता है तो कुदरत ने दिमाग में ऐसा सिस्टम रखा हुआ है कि उसकी बहाली के लिए वो गनोदगी में चला जाता है, बेहोशी में चला जाता है। जब थोड़ी देर बेहोश होता है तो आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ आ जाता है। अगर किसी को ऐसे दौरे पड़ जाएं 2 से 3 मिनट के लिए, उसको कुछ भी नहीं करना चाहिए। अगर सीधा लेटा हुआ हो तो उसको एक करवट लटा देना, ताकि मुंह में सलाइवा, थूक वगैरह सांस की नाली में न जा सके, जिसकी वजह से या कोई वॉमिट हो जाए, वो भी सांस की ना, जिसके मरीज़ की तबीयत ज़्यादा बिगड़ ना सके। अब इसकी वजूहात, असल में ये दिमाग का मसला होता है। दिमाग पे जब कोई चोट लग जाए उसकी वजह से भी मिर्गी हो सकती है, ब्रेन ट्यूमर की वजह से हो सकती है, ब्रेन इन्फेक्शन, कोई चोट लगना वगैरह। सीटी स्कैन में भी बाज़ औक़ात ऐसे केसेस माइनर सा, माइक्रो सी चोट का निशान हो वो नहीं आता, लेकिन दिमाग में जैसे एक तारें होती हैं, तारों से दिमाग भरा पड़ा, न्यूरॉन जिसे बोलते हैं। जब इनमें एक तार भी डिफेक्टेड होती है तो सर्किट सारा ही, जैसे आम बिजली का शॉर्ट होता है, दिमाग का भी शॉर्ट हो जाता है। जब ये पूरा सर्किट शॉर्ट होता है तो फिर पूरे जिस्म को जब ब्लड की सप्लाई होती है नहीं पहुंच सकती, तो वो झटके लेता है। झटके लेने से जिस्म अकड़ जाता है, ये दौरानिया बिल्कुल थोड़ा सा होता है। इसकी वजूहात ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन इन्फेक्शन या कोई इंजरी, चोट लग जाए तो ये होती है। तो अब मसला रहा इसकी मेडिसिन कौन कौन सी हैं। होम्योपैथिक में इसका बहुत ही पुरामद मुफीद इलाज है।
होम्योपैथिक की मेडिसिन मैं आपको बताऊंगा और सिम्टम के हिसाब से बताऊंगा कि कौन सी मेडिसिन कैसी सिम्टम हो तो दी जा सकती है। इसमें क्लकेरिया कार्ब है। क्लकेरिया कार्ब 200 से 200 ताकत तक मोटी खनाजीरी मजाज वाले अफराद जिनके सर पर कसरत से पसीना रहता हो, उनको मिर्गी के दौरे पड़ें तो क्लकेरिया कार्ब इस्तेमाल करवाई जा सकती है। ब्यूफोराना ब्यूफो 30 या 200, मोस्टली 200 ही मैं इस्तेमाल करवाता हूँ, इसलिए आपको भी सजेस्ट करूँगा कि 200 मेडिसिन इस्तेमाल करें। बुफोराना ये एक मेडिसिन का नाम है। मुश्तजनी के बाद मिर्गी के दौरे पड़े, मिर्गी की लहर ज़ाय तनासली से उठती है, तो ऐसी हालत में बुफोराना 200 मेडिसिन इस्तेमाल करवानी चाहिए। क्यूप्रोमेट 200 दौरा शुरू होने से पहले हाथों पाँव की उंगलियां अंदर को खींच जाती हैं, जिसको मरीज़ जानता है तो वो मरीज़ बेहोश हो जाता है। दौरे के दौरान चेहरा और होंठ बिल्कुल नीले हो जाते हैं। अगर मरीज़ की ऐसी हालत हो तो उसको क्यूप्रोमेट मेडिसिन इस्तेमाल करवानी चाहिए। स्लेशिया 200 गदूद सूजे हुए हों, मिर्गी के दौरे, नए चांद, जब चांद निकलता है उस वक्त मिर्गी के दौरे पड़े तो ऐसी हालत में स्लेशिया 200। नक्सवामिका 200 चिड़चिड़ा मरीज़ हो, मरीज़ जल्द बदहज़मी और कब्ज़ का शिकार रहते हों तो ऐसी हालत में नक्सवामिका। सैकुटा वेरोसा 200 दांती लगना, पीछे की तरफ अकड़ जाना, हमले से पहले और बाद में लर्जा, जिस्म कांपता रहता है, तो ऐसी हालत में सैकुटा वेरोसा मेडिसिन इस्तेमाल करवानी चाहिए। सल्फ़र 200 जल्दी उभारों के दब जाने के बाद हाथ पाँव सर की चोटी में जलन हो तो ऐसी हालत हो तो सल्फ़र 200 इस्तेमाल करें। बेलाडोना 200 सिर्फ मरीज़ के मर्ज़ के हमला में ख़ुसूसन बच्चों में अक्सर कामयाब दवा है। सर की तरफ इज्तिमाई खून हो, चेहरा सुर्ख गर्म, पाँव ठंडे, ख़ास अलामत है तो ऐसी हालत हो तो बेलाडोना 200 इस्तेमाल करवानी चाहिए। कैम्फर क्यू जब दौरा पड़ा हो तो उसके दौरान कैम्फर क्यू के चंद ड्रॉप मुंह में डालने से बफजले खुदा पेशेंट ठीक हो जाएगा। अगर ब्रोमाइड ऑफ पोटाशियम का गलत इस्तेमाल मरीज़ पर किया गया हो, जैसा कि एलोपैथिक इस मर्ज़ के लिए करते हैं, तो ऐसी हालत में नक्सवामिका, जिंकमेट और कैम्फर बतौर फात जहर और इलाज के लिए ही बहुत मुफीद हैं। दोस्तों, हमारे इस चैनल फैमिली डॉक्टर ऑनलाइन पर जो लोग नए आए हैं वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वॉच करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि हमारी इस वीडियो से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें। गॉड ब्लेस टू ऑल।